आप क्या कहना चाह रहे हो, या मतलब क्या मोदी जी तो सबसे बड़े, क्या मोदी जी से भी बड़ा हो मोदी गए? जी तो सिर्फ चेहरा है, असली जो कठपुतली है वो तो अडानी चला रहे हैं, जी ये हाँ। सबको मालूम है अरे भाई साहब। साहब, ये गलत बात मत करो। नहीं अरे नहीं नहीं, देखो ये मोदी ना जी ना अडानी ना जी साहब, मेरी बात नहीं, ना 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 आप मानो ना आप मानो, ना ना देखो, गलत अब सवाल, गलत बात, गलत जवाब, नहीं है, गलत जवाब। बिल्कुल ना सही ना बात है। ना, माननीय आप हमें ये प्रधानमंत्री का नहीं, आप बताइए, बताओ ऐसे कहोगे? आप हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी अगर इतने माननीय हैं और अडानी जी को लेके इतने सवाल होते हैं, तो जांच क्यों नहीं हो रही? और जिनको फिर वही बात हमारी वही हिंडनबर्ग पे ही आ गई है। नमस्कार, हम हैं विपिन विभाग और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रमेश यादव। कल बीमार है, आज तबीयत ठीक है। हमें मिल गए, हमने बिठा ली कि चाय पियो, चाय पे चर्चा करो और दो चार सवालन के जवाब भी दे दो। राहुल गांधी कल परसों कह रहे कि मार्केट तहस नहस है जाएगी, हिडनबर्ग, फलाने वर्ग, ढिकाने वर्ग। मार्केट पूरे दिन टनाटन चली है और ऊपर है। यही सवाल है, पूछेंगे सबसे पहले। तो साहब राहुल जी तो कह रहे हैं कि साहब मार्केट तहस नहस हो जाएगी, हिडनबर्ग ने ये कर दियो और मैंने खुलासो कर दियो और यहाँ में गिस संलिप्तता है, बाकी संलिप्तता है, फलाने की संलिप्तता है। मार्केट तो खूब टनाटन ऊपर गए हो आज। वो एक काम करो जी, राहुल गांधी जी की बात झूठ साबित हो गई तो आपको तो लड्डू फड्डू मंगा लेने चाहिए थे। आपको तो जो क्या कह रहे, खुशी के मारे जो है पटाखे फूट रहे होंगे मन में। बताओ, लड्डू ही मंगा लो इसी बहाने। मैं कोई शॉर्ट सेलर थोड़े भाई हूँ। इसी बहाने लड्डू मंगा लो। लड्डू तो मंगवा दो, साइज वाइज बता दो कौन से लड्डू साइज मुंह को का खाओगे। साइज भी नाप लो साहब। अभी फीता मंगवाओ, फीता ले भाई। भाई एक बात आप हमें बताइए, कौन सी पार्टी या किसी पार्टी का कौन नेता, इवन हम तो ये कह रहे मोदी जी भी या बीजेपी का कोई नेता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी के ही नेता, कोई नेता नहीं चाहता कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो। इंटरनली हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था खराब हो। विपक्ष होने के नाते हमारा काम होता है जागरूक करना, और इस बात को हम पिछले 10 साल से बराबर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और बीजेपी के जो पुराने कानून मंत्री है वो तो सीधे सीधे आप पे सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के। दीजिए, उनका काम ही है कानून बताना, और कानून वो विपक्ष वालों को ही बताते हैं। उन कानूनों को थोड़ा सा 5% 10% अपने नेताओं के ऊपर भी लागू कर लें। जो आज की तारीख में जिस अभद्र भाषा का प्रयोग बीजेपी के नेता और बीजेपी की जो ट्रोलर गैंग है कर रही है, राहुल गांधी के लिए एक जो चिट्ठी सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है कि क्या राहुल गांधी जी ब्रिटिश नागरिक हैं, तो उन जरा बैल बुद्धि लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जरा समझाएं कि अगर राहुल गांधी जी ब्रिटिश नागरिक होते तो नेता विपक्ष बनने देती बीजेपी? क्या हमारे देश का संविधान नेता विपक्ष बनने देता? क्योंकि हमारे देश के संविधान में ही सबसे पहला जो एक क्लॉज है वो ये आ जाता है, चुनाव आप तब लड़ सकते हो जब आपके पास सिर्फ भारत की नागरिकता हो। दो देशों की नागरिकता रखने वाला व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये हमारे संविधान का एक क्या कह सकते खासियत है। अक्षय कुमार जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, आम कनाडा के ना आम चूस के खाते हो या काट के? चूस के काट के देख लो, मैं आपको काम कर रहा हूँ, अब तो आपकी बात बता रहा हूँ। खुश है जाओ। बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं हम तो साहब, खुश ही रहें। तो अक्षय कुमार जी को भी अब भारत की नागरिकता लेनी पड़ी। बहुत कम लोगों को मालूम था कि वो कल परसों उनकी फोटो आ रही कि जो वहाँ कोई दरगाह वरगाह पे चादर वादर, हाजी अली की दरगाह पे चादर भी चढ़ाए और वहाँ कुछ है लाखों रुपए दान भी करे। तो उस पे बीजेपी की जो ट्रोलर गैंग है उसके कलेजे पे सांप भी लोटे। अच्छा। हाँ, वो लोग ये समझ रहे थे कि हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम ये कलाकार हैं, और कलाकारों की दुकानें जो है मुसलमानों से ही चल रही, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान कारीगर हैं, रोज का कमाते, रोज का खाते, फिल्में वही देखने जाते हैं। आप एक टिकट घर पे कहीं भी खड़े हो जाना जहाँ फिल्में, अगर किसी दिन आपको लगता हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और पहले दिन पहले शो की टिकटों की बिक्री देख लेना। और यहाँ तो 20-22 साल से पिक्चर ही ना देखिए, पैसा ही ना। छोटी सी बात बता रहे, अगर 100 टिकटें बिकी होंगी तो 100 में से 70 टिकटें जो गरीब मुसलमान होते हैं ना, रोज के जो रेडी पट्टी लगाने वाले, वो खरीदते हैं। तो जो फिल्म जगत है इसकी दुकानदारी वो गरीब मुसलमानों से ही चल रही है। तो भैया जो जिससे आपकी दुकानदारी चल रही वो तो आपका माई बाप हो गया, तो वो दरगाह पे ही जाके पैसे चढ़ाएंगे कि भैया
दरगाह के जरिए ही वहाँ लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और यही लोग हमारी फिल्म देखने जाते हैं। तो ये हमारे माई बाप हैं। अब भक्तों को ये बात मतलब अपनी दुकान बचा रहे हैं, सीधी सीधी बचा रहे हैं। भक्तों को ये बात कौन समझाए कि भैया वो अपनी दुकान बचा रहा है, वो कोई उसने हिंदू का ठेका नहीं ले रखा। वो तो आपको गलतफहमी है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है सिनेमा में आके। वो अपनी सिर्फ और सिर्फ दुकान चला रहा है। और जितने हिंदू हृदय लोग वाग तो यूँ के नेता को भी यही काम है कि वो अपनी दुकान ही चला रहे हैं। देखो अब इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि नेता, किसी भी नेता की कथनी भले ही कुछ हो, लेकिन 90% जो नेता होते हैं उनके कर्म आप देखिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी जो जनता होती है जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं या जो उनको क्षेत्र दिया जाता है, उनके प्रति वो ईमानदार होते हैं। 10% ऐसे होते हैं जो प्रदेश की या क्षेत्र की जनता के साथ न्याय संगत काम नहीं करते। अच्छा, जो हार जाए वो न्याय संगत काम ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ मैं। हाँ, वो 10% वो होते हैं जो नालायक काम नहीं करते, तो वो हार भी जाते हैं। सिलेंडर वाली दीदी इसका उदाहरण है। हालांकि उस पर आज चर्चा नहीं है, चर्चा है पिंकी चौधरी पे। योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है। ये कौन है पिंकी चौधरी? वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है और ये माना जाता है कि मुसलमानों को जहाँ देखते हैं वहीं उन पे जो है, जो मुसलमान अगर कोई मिल जाता है, कोई क्रिमिनल, तो उस पे जो है उनका वज्रपात हो जाता है और पेचकस, उनका पेच जो है, पेचकस से पेच टाइट कर दिया जाता है। अब पिंकी चौधरी जो है वो किसी हिंदू दल का, गौरक्षक दल यानी कौन सा दल है, उसका अध्यक्ष है। और जो बांग्लादेश में जो मामला चल रहा था, उस मामले में इसका एक वीडियो वायरल हुआ कि जितने भी हमारे देश में बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं उनको घेर घेर के मारेगा। वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, तो गाजियाबाद में उसने एक जगह जाके सहारनपुर के बेचारे गरीब मजदूर, उनके ऊपर लाठी भंजवा दी अपने दल के जरिए। तो बाबा जी का देखो साहब, यहाँ मैं तारीफ मानता हूँ। देखो, जो नेता है वो नेता है, फिर वो जाति और धर्म नहीं देखता। ऐसी उन पे कुदृष्टि चलाई कि पिंकी चौधरी पे अब बता रहे हैं कि NSA के तहत कार्रवाई होगी और हो सके रासुका भी लग जाए। ये बताओ, आपके इंडिया गठबंधन के लोग तो यूँ के सब मुसलमानों के खिलाफ हैं, योगी जी तो यादवन के खिलाफ है। योगी जी हैं, अब आप तारीफ कर रहे हो। खिलाफ तो हैं, लेकिन हम आपसे क्या बात कह रहे हैं, ये बीजेपी के अंधभक्तों के लिए है कि आप ये सोच के चलो कि आप संविधान को कमज़ोर कर दोगे, संविधान को तार तार कर दोगे, संविधान का उल्लंघन करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, तो जो मुख्यमंत्री है उसको राजधर्म भी निभाना पड़ता है, जो पुलिस है उसको भी राजधर्म निभाना पड़ता है। अब बताओ, खुलेआम आप तो योगी जी की आप खुलकर तारीफ कर रहे हो? नहीं, अब इसमें एक बात समझो ना, कहीं कोई सेटिंग तो ना 100-200 विधायक होंगे? सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उस भाव को समझो, आप बात बदल देते हो। मैं बीजेपी वालों के लिए बात कहना चाह रहा हूँ, जिनको ये लग रहा था कि हिंदू के नाम पे हम हिंसा फैला लेंगे, मुसलमानों को मार देंगे और सरकार कुछ नहीं करेगी। तो सरकार ने ये बता दिया है कि ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम का जो सांप्रदायिक एंगल है वो सिर्फ हमारे लिए और हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका उल्लंघन हम भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी मुसलमान को ज़्यादा जो है नाजायज़ सताओगे तो शिकंजे में आप भी फंसोगे, चाहे आप हमारे वोटर रहे हो। बड़ी अजीब सी बात लग रही है दर्शकों। आप भी सोच रहे होंगे कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी की दिन रात चूड़ी टाइट करते रहे। पहले सवाल सुख जाओ, तसल्ली मारो, एक तो लो, आप ही बोल लो, हम ना बोल ले। मैं ये कह रहा, अरे पहले हमें हमारी सुनो आप। अब देखो, समय बलवान है बहुत ज़्यादा। बीजेपी की दिन रात कहीं ना कहीं नस ढूंढते रहे, कहीं हल्की सी नस मिल जाए दबाने के नहीं है। अब बाबा जी की तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, योगी बाबा ने बहुत बढ़िया काम करो है। अब यहाँ में भी कचू ना कचू राजनीति है सके केंद्र में कचू तोड़ फोड़ का मामला चल रहा हो। आप क्या है चौधरी साहब, आप बात पूरी नहीं होने देते। करो, आप पूरी करो। मामला ये है कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे यहाँ यूपी में जहर उगलवाया जा रहा था, बाबा को तो मालूम है सब बातें। और मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियो में कहा है कि बाबा अंतर्यामी है और बाबा सब समझ रहा है कि मोदी जी इस समय बांग्लादेश हिंदू के नाम पे क्यों चुप हैं, क्योंकि मोदी जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मोदी जी ने तो यहाँ शेख हसीना को पनाह दे रखी है, उनके दिमाग में तो एक इंटरनेशनल और वो सारी चीज़ें चल रही हैं।
बाबा इस चीज को कैच कर गया कि शेख हसीना इंडिया में आ रखी, बांग्लादेशी हिंदुओं का ये चल रहा है, लोहा गर्म है मार दो चौतोड़ा। इधर आग में घी का काम कर दिया है पिंकी चौधरी ने। इसके अलावा बता रहे हैं एक दो और ऐसे जो हिंदू को मतलब तो ये आप ये बात है कहना चाह रहे हो कि मरो सांप बाबा ने फिर अपने गले को निकाल के फिर उनको गुगेड़ दिया। वही तो मैं कहना चाह रहा था कि बाबा ने एक और लूथ जो है वो मोदी जी के गले पे बांध दी। तो सही है, अपने अपने हिसाब किताब से राजनीति सब कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हो, वो भी राजनीति कर रहे हैं, बाबा भी राजनीति अब अपना समझते रहे कि जो उनके वोटर हैं वही जेल जा रहे। अच्छा एक बात तो यह बात पे तो आप बहुत खुश है रही हो, लेकिन अब ईडी को तो नंबर आ गो, ईडी तो बिल्कुल राहुल गांधी जी को बुला रही है। चाय बिस्कुट तैयार है, चाय बिस्कुट तो काम थोड़ी चलेगा भैया। हम पे तो साहब देखो चाय बिस्कुट ऐसे ना हो, मनीष सिसोदिया 17 महीना में आए, हमारे तो अकाउंट भी सीज कर 17 महीना में हमारे तो अकाउंट भी सीज कर अकाउंट की जेल में तो जरूरत ही ना, हम पे तो अकाउंट की बिस्किट की व्यवस्था है, जेल पूरी व्यवस्था। कोई बात नहीं, जेल भेजना जेल भेज दो। हम तो कह रहे साहब सूली चढ़ानी सूली चढ़ा दो। और आप किस आदमी को डरा रहे हो जिसके पिता ने देश के लिए बलिदान दिया, जिसकी दादी ने देश के लिए बलिदान दिया, और जिसके परनाना ने देश के नाम पे अपनी 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी कर दी। तो उसके लिए तो ये चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। उस आदमी को आप ईडी से डरा रहे हो, सीबीआई से डरा रहे हो, पुलिस से डरा रहे हो, वो आदमी इन चीज़ों से ऊपर। बताओ आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, ऐसा कुछ मामला चल रहा है कि वैसे ही हवा में उड़ रही है बात? ईमानदारी से सच सही बताओ। ये देखो, आप मेरी बात नहीं मान रहे। आप आज तक उठा लो, जी न्यूज उठा लो, जितने बड़े बड़े चैनल हैं जो अपने आप को बड़ा बड़ा मानते, वैसे हम तो आपको बड़ा मानते हैं कि कम से कम आप जो है विपक्ष की बात सही तरीके से जनता तक पहुंचने। एक सवाल भी तनक वैसे पूछ रहा हूँ तो तुरंत तो कई लोगों को गोदी मीडिया मोरी तारीफ कर रही हो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कम से कम आपके यहाँ माइक तो डाउन नहीं होता, सवाल तो नहीं बदले जाते, कैमरा की डायरेक्शन तो नहीं बदली जाती। वहाँ तो चुपचाप एकदम से हमें ही बता रहे थे भाई, हम तो ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी। तो मुझे एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि जब कुछ मामला गड़बड़ होता है तो विपक्ष के नेता का तुरंत वहाँ पे माइक डाउन कर दिया जाता है। तो वो ऐसी जो गोदी मीडिया है वो भी इस खबर को दिखा रहा है। आज के बाद में अब आप हमें ये बात मत कहिए गोदी मीडिया, क्योंकि हम पे ना तो कोई डाउन करने को जुगाड़ है, हम पे तो यही है। जुगाड़ तो आपके पास सारे हैं, जुगाड़ आपके पास सारे हैं। देखो साहब, हमें सब पता है, हमने देख रखा है, सेटअप इनका सही है, लंगड़ मजबूत है। लंगड़ कमजोर मत मानना। चैनल आप सोच रहे यूट्यूब पे चला रहे तो लंगड़ इनका कमजोर है, लंगड़ चौधरी साहब का बहुत मजबूत है। ईडी का इंडिया को भेजने की तैयारी है? नहीं, ईडी यहाँ क्यों आएगी? आप लोग पत्रकार हो, आपके पास ईडी क्यों आएगी? तो हम जो ईडी की बात आपको बता रहे थे उसको बताने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो दर्शक भी समझ लें कि राहुल गांधी जी ने, जब उनके पूर्वजों का इतना गौरवमयी इतिहास रहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिए हैं, तो ईडी सीबीआई से वो क्यों डरेंगे? और आ रहे हैं तो आने दीजिए, ये तो कानून की। अब मेरी बात सुनो, सवाल क्या है दरअसल में, हम यह मजाक के तौर पे ना लें, क्योंकि यह दौरान में राहुल गांधी जिस हिसाब से मजबूती के साथ विपक्षी भूमिका अदा कर रहे हैं देश में और दुनिया में, वह चीज़ को सब देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नज़र आ रही है। हर मामले में बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। और अब या के बाद में ये बात एकदम आनी कि भाई ईडी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, फलानी कर रही है, ढिकानी कर रही है, तो अब सवाल तो लाजमी है ना पूछना कि आखिर ऐसी कोई वजह है या सब हवा हवाई है? मामला क्या है कि जब आप अडानी पे सवाल करते हो तो ईडी सीबीआई आना शुरू हो जाता है। आप मोदी जी से सवाल कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है कि एक जो वफादार सेवक है उसको अपने ऊपर कोई लांछन लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसके स्वामी के ऊपर कोई लांछन लगाने की कोशिश करता है तो उस वफादार सेवक से बर्दाश्त नहीं होता। आप क्या कहना चाह रहे हो? या को मतलब क्या मोदी जी तो सबसे बड़े, क्या मोदी जी से भी बड़ो? मोदी जी तो सिर्फ चेहरा है, असली जो कठपुतली है वो तो अडानी चला रहे हैं। ये हाँ, सबको मालूम। अरे भाई सुना, ये गलत बात मत करो। अडानी साहब मेरी बात ना ना ना, आप मानो ना मानो, ना गलत सवाल, गलत बात, गलत जवाब, गलत जवाब ना। सही बात है, माननीय प्रधानमंत्री का नहीं है, आप बताओ ऐसे कहो। आप हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी अगर इतने माननीय हैं और अडानी जी को लेके इतने सवाल होते हैं तो जांच क्यों नहीं हो रही? और जिनको फिर वही बात हमारी वही हिंडनबर्ग पे ही आ गई है कि अगर जो सेबी की मुखिया है
उनके ऊपर इतने प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की सेटिंग अडानी जी से कर ली है, तो एक जेपीसी बना दें, एक कमेटी बना के उसकी निष्पक्ष जांच करवा दें और प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट दें। प्रधानमंत्री जी बिलबिला क्यों जाते हैं अडानी के नाम पे? और प्रधानमंत्री बिरला जी जो सभापति हैं वो भी कहते हैं नहीं साहब आप इनका नाम नहीं लोगे। अडानी बोलना शुरू किया उन्होंने, अंबानी बोलना शुरू किया, राहुल जी ने तो कह रहे जी नाम नहीं लोगे, फिर राहुल जी ने कहा तो A1 A2 बोल सकते हैं। आप देखो कि सभापति जो प्रधानमंत्री से ऊपर है सदन के अंदर, वो भी बिलबिला रहे हैं अडानी के नाम पे, तो अब मेरी बात कैसे गलत है? आप बताओ चौधरी साहब, मैं अगर किसी व्यक्ति का नाम लूं आपसे जिसका आपसे कोई लेना देना ना हो, आपने जिसका 1 रुपया भी ना खाया हो, तो आप उसके नाम पे विचलित होगे? तो आपको तो फायदा ही है, कोई बिलबिला रहा हो बिलबिलान दो, हमारी आपको तो बात फायदा का ही जवाब हो। दो ना। आप विचलित आपकी तो होगे? वोट बढ़ आप रही है। विचलित होगे? नहीं होगे। अगर किसी का आपने पैसा खाया हो और उस पैसे से आपका सिस्टम चल रहा हो तभी तो कष्ट होगा। तो आप पे तो दुखती नस है ही है, दबाते रहो। हाँ, तभी तो ईडी आ रहा है। हमने इधर से चूड़ी भरी, जो चाबी भरी। अच्छा, ये बात आई लेकर के। अब देखो दर्शकों, बात ये है कि इन्होंने चूड़ी दबाई, उंगते नस कोई वैसी नस ही दुखती हुई तो फिर उंगते CBI ईडी आई। बात को समझ रहे हो कि कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही कहना चाह रहे हो? देखो साहब, वो राक्षस वाली कहानी आपने सुनी होगी कि राक्षस की जान है तोते में और तोता है पिंजरे में। ओहो। तो जैसे ही पिंजरे में जो तोता है उसके चुटकी मारी तो राक्षस बिलबिला उठा। तो CBI ईडी इसीलिए भेजी जा रही है क्योंकि अडानी जी का जो स्कैंडल है, सेबी की जो चेयरमैन मैडम के साथ जो फाइनेंशियल स्कैंडल, वो खुल के आ रहा है और उस पे सवाल हो रहे हैं। अब सवालों से भटकाने के लिए, सवालों से अटकाने लटकाने के लिए तुरंत फुरंत में ये कार्रवाई हो रही है। तो जी प्रोफेसर रमेश यादव तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि लटकाने भटकाने झटकाने की कोशिश है रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार नस को दबाते रहेंगे और कांग्रेस लगातार दबाती रहेगी। अब कौन बिलबिला रहा हो कौन न बिलबिला रहा हो, देश और दुनिया देख रही है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन खबरें बड़ी ताज़ी ताज़ी लिकड़ के आ रही हैं। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।